देखिए अभी ना आपका पीसीएस एग्जामिनेशन है, उस पीसीएस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा मैं लाइट थ्रो करता हूँ कि किस तरह से हमें एथिक्स ऑफ डायग्राम को फॉलो करना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं आंसर राइटिंग के। अगर आपके हर जीएस के पेपर के अंदर मान लीजिए 15 से 20 सवाल आ रहे हैं, वेरी कर रहे हैं हर साल, 15 से 20 सवाल आ रहे हैं और आप 25% ऑफ द क्वेश्चन में इफ यू कुड एबल टू ड्रॉ गुड डायग्राम, तो दे आर गोइंग टू फेच अ वेरी गुड मार्क्स फॉर यू। तो आप समझिए कि अगर आपके पास लेट्स अज्यूम कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जैसे यूपीएससी के अंदर आता है पेपर 1 में, उसमें से 25% दैट इज क्लोज टू 5, है ना, 4 से 5 क्वेश्चन में आपको स्कोप मिलेगा डायग्राम बनाने का। जब डायग्राम बनाने का स्कोप मिले, आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके डायग्राम में बेहतर आपको नंबर मिलेंगे। जनरली लोग डायग्राम बना रहे हैं, उन डायग्राम को बनाने में नॉट नेसेसरली के अच्छे मार्क्स मिले। डायग्राम के कुछ एथिक्स हैं, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं डायग्राम के, उनको ध्यान के। ऑलवेज पुट योर डायग्राम इन अ बॉक्स। इस तरह से बॉक्स में हमेशा डायग्राम, अगर कोई पंजाब का कुछ भी पूछा हुआ है तो आपने बॉक्स के अंदर डायग्राम बना देना है। दुआबा पूछ लिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दुआबा रीजन इन पंजाब, तो जब भी आप डायग्राम बनाओगे पुट इट इन अ बॉक्स। बॉक्स इज वेरी मैंडेटरी। जैसे ही आप बॉक्स में रखोगे, ऑलवेज पुट अ नेम टू योर डायग्राम। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, वहां पे हमेशा डायग्राम का कुछ ना कुछ नाम रखा होता है। तो ऑलवेज पुट अ नेम टू योर डायग्राम। Once you are done with this, you have put your diagram in a box, you have put a name for the diagram. Now you are supposed to well label your diagram. हम डायग्राम बना देते हैं लेकिन लेबलिंग नहीं करते। लेबलिंग नहीं करते तो डायग्राम उतना अच्छा नहीं दिखता हमारा। तो डायग्राम की लेबलिंग करना इज द वेरी मैंडेटरी एक्सरसाइज। तो ऑलवेज लेबल योर डायग्राम, उसमें बढ़िया से लेबलिंग कीजिए, जो चीज लिखी जानी चाहिए, और नीट बनाइए, उसको मैसी मत कीजिए। बहुत सारे लोग जब डायग्राम बनाते हैं ना, उसको इतना मैसी कर देते हैं कि डायग्राम को कुछ आउटपुट से लिख नहीं रहा। डायग्राम का सिंपल ऑब्जेक्टिव इज इट शुड सप्लीमेंट योर आंसर। जो भी आपने आंसर लिखा उससे बेहतर वो लगे जब आप उसका डायग्राम बना दें। तो इट व्हेन इट इज सप्लीमेंटिंग योर आंसर, तो इट हैज टू बी वेरी नीट एंड टाइडी। लास्ट पॉइंट फॉर आंसर राइटिंग इज प्लेसमेंट ऑफ योर आंसर। मान लीजिए आपने एक जीएस के पेपर में 5 डायग्राम बनाए। अगर पांचों के पांचों डायग्राम आप ये राइट हैंड साइड कॉर्नर में बनाएंगे तो इससे पूरे पेपर की ओवरऑल ब्यूटी बहुत अच्छी होगी। कभी आप करके देखिएगा, आपको लगेगा पेपर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, और इससे आपकी ट्रेनिंग पता चलती है कि कितनी अच्छे ट्रेनिंग आप करके आए हैं आंसर राइटिंग की। और कॉर्नर में भी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इट इज गोइंग टू किल मिनिमम ऑफ दिस स्पेस। अदरवाइज इफ यू विल पुट योर डायग्राम हियर देयर देयर, तो उसके चारों ओर आपको लिखना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू सक योर स्पेस। तो स्पेस का क्रंच है, उस स्पेस के क्रंच को पूरा करने के लिए वी आर सपोज टू पुट अ डायग्राम इन अ सर्टेन प्लेसेस वेयर इट इज गोइंग टू यूज मिनिमम ऑफ दिस स्पेस, राइट। तो इधर एक बहुत परफेक्ट लोकेशन बनती है। अगर 5 डायग्राम आपके हर 3 पेज के बाद आएगा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा पूरे पेज में एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर डायग्राम, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।